हेलो फ्रेंड्स, तो ये सेकंड पार्ट हम आपके लिए लेके आए हैं ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर के लिए। इसकी आधी समरी हमने पिछले पार्ट 1 में डिस्कस की थी, जहां मिस्टर लैम ने खत्म किया था कि यू कांट अवॉइड पीपल। वो डैरी से कहते हैं कि तुम लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते, और ये उस स्टोरी का मोरल थीम है। उसके बाद क्या होता है, डैरी उससे पूछते हैं कि व्हाट डू यू डू ऑल द डे, कि तुम पूरे दिन करते क्या हो। तो वो बताता है कि नथिंग, सिट इन द सन, रीडिंग द बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ, है ना, धूप लेता हूँ, लोगों से बात करता हूँ जो मेरे गार्डन में आते हैं। फिर डैरी कहता है कि तो तुमने अपने घर में कर्टेन्स क्यों नहीं डाल रखे। तो वो कहता है कि आई डोंट लाइक टू शट द थिंग्स, मैं चीजों को बंद रखना पसंद नहीं करता, अंदर की चीजें बाहर दिखें, बाहर की चीजें अंदर दिखें, आई लाइक दिस, है ना, मैं इसको पसंद करता हूँ, इसलिए मैं कर्टेन्स नहीं रखता। तुमको लगता है कि मेरा घर खाली है, बट ऐसा नहीं है, माई हाउस इज फुल ऑफ बुक्स, मेरा घर किताबों से भरा पड़ा है ना। आई लाइक लिसनिंग, आई लाइक वॉचिंग, मुझे पसंद है ये सारी चीजें। तो फिर वो कहता है कि हाँ, आई ऑल्सो लाइक रेन साउंड, मुझे भी बारिश की बूंदा पसंद है। डैरी कहता है कि ऐसा मुझे भी पसंद है। फिर डैरी कहता है कि एक बार जब मैं घर के यहाँ था, वो अपना टॉपिक चेंज करके कहता है एक और बात, कि जब मैं घर पर था तो एक बार डाउन स्टेयर, मतलब मैंने घर के नीचे अपने पेरेंट्स को बोलते हुए सुना था कि मेरे बारे में, है ना, कि हमारा बेटा, किसी से बात हो रही थी कि वो क्रिपल्ड है, अपंग है। तो डैडी उससे कहते हैं कि यू आर नॉट क्रिपल्ड, है ना, यू कैन डू ऑल द थिंग्स, तुम सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन तुम अपंग नहीं हो। तो यहाँ लिखा था यू कैन डू ऑल द थिंग्स लाइक अदर्स, है ना। तो डैडी कहता है कि आई एम एग्री विद यू, इस बात में मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ। फिर वो बाद में आफ्टर सम टाइम दे डिस्कस्ड ऑन फ्रेंड टॉपिक, उसके बाद वो फ्रेंड टॉपिक पर बात करते हैं। डैरी उनसे कहता है कि आपके दोस्त हैं। तो वो कहते हैं हाँ, मेरे तो कई सारे दोस्त हैं, आई हैव 100 ऑफ फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जो मेरे गार्डन में आते हैं वो मेरे सारे दोस्त हैं। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसे तो कोई दोस्त नहीं हो सकता, कि नहीं। मिस्टर लैम कहता है जैसे तुम भी हो, तुम भी मेरे दोस्त हो। तो वो कहता है नहीं, आई एम नॉट योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, तुम मेरा नाम नहीं जानते, और जब तक तुम लोगों का नाम नहीं जानते तुम उनके दोस्त नहीं हो। तो वो मिस्टर लैम कहते हैं एक तरीके से कि नाम में क्या ही रखा है, मतलब लोगों का नाम जानने से दोस्त नहीं बनते, है ना। कभी कभी तुम लोग रास्ते में जाते हैं तो वहां लोग मिलते हैं, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, बट वो तुम्हारे दुश्मन भी नहीं है, इसलिए हर इंसान तुम्हारा वो दोस्त है जो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तो वो कहता है नहीं, ऐसा तो नहीं है, हम रास्ते में जाएंगे, लोग हमसे मिलेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे दोस्त नहीं। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ राइट, वो तुम्हारे दोस्त नहीं, बट वो तुम्हारे एनिमी भी नहीं है, दुश्मन भी नहीं है। तो ये फ्रेंड पे उस पर टॉपिक डिस्कस करते हैं वो लोग। उसके बाद डैरी कहता है बट आई लाइक योर गार्डन, मुझे तुम्हारा गार्डन बहुत पसंद है। तो फिर वो कहते हैं कि अगर तुमको गार्डन पसंद है तो तुम कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक और स्टोरी यहाँ डिस्कस करते हैं वो, और वो स्टोरी है हॉस्पिटल स्टोरी होम। मतलब डैरी कहता है कि जब मुझे हॉस्पिटल से घर लाया गया था तो वहां एक इंसान कह रहा था कि इसको हॉस्पिटल में रखते तो अच्छा होता, मतलब जो अपंग लोग हैं उनको अपंग लोगों के साथ रखा जाए, ब्लाइंड को ब्लाइंड के साथ रखा जाए, डम को डम के साथ रखा जाए। तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं, ये तो कोई तुक नहीं है, मतलब मैं लंगड़ा हूं तो मुझे लंगड़े के साथ रखोगे, ये तो गलत है। एवरीथिंग इज सेम, हर चीज सेम है, बट ये लाइन वो कहते हैं बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, प्रत्येक चीज डिफरेंट है। तब डैरी कहता है कि हाउ डू यू डू ऑल द थिंग्स, या हाउ डू यू थिंक ऑल द थिंग्स, कि तुम ये सारी चीजें कैसे सोच पाते हो। डैरी उससे कहता है, तो तब वो सेंसिबल तरीके से मिस्टर लैम कहते हैं कि कैसे, वॉचिंग, है ना, थिंकिंग एंड लिसनिंग, देखकर, सुनकर, है ना, और सोचकर। तो मिस्टर लैम उनसे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं चीजों को सुनता हूं, मैं चीजों को देखता हूं, मैं उनको परखता हूं, उसके बाद जाके डिसीजन लेता हूं, मैं लोगों की बात पर विश्वास नहीं करता। तो वो उसको पॉजिटिव एटीट्यूड देते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं कि एवरीथिंग इज योर्स, तुमको गार्डन पसंद है, यहाँ हर चीज तुम्हारी है, यू कैन कम एनी टाइम, है ना, यू कैन कम हियर, तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो। डैरी कहता है कि हाउ यू क्लाइंब ऑन, तब उससे कहता है कि तुम इस लैडर पर चढ़ोगे कैसे, हाउ यू क्लाइंब ऑन लैडर, है ना, हाउ यू पिक क्रैब एप्पल्स, तुम इनको क्रैब एप्पल्स को तोड़ोगे कैसे, है ना। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो कर लूंगा। तब वो मिस्टर लैम कहता है ओके ओके, चलो मैं चलता हूँ, मेरी माँ मुझे याद कर रही होगी, और मैं अब आ नहीं सकता,
मेरी माँ मुझे, मैं अगर घर जाऊंगा तो मेरी माँ मुझे रोक लेगी और तुम तो एक पागल हो, यू आर लाइक मैड, तुम तो कुछ भी बोलते हो। तो मिस्टर लैम कहता है हाँ हाँ, तुम अब एक्सक्यूज दे रहे हो, तुम बहाना दे रहे हो, तुम्हें लौट के आना ही नहीं है। तो डैरी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं है, मैं पसंद करता हूं आपसे बात करना, आई लाइक योर फ्रेंडशिप, आई लाइक दिस ओपननेस ऑल्सो, बट मेरी माँ मुझे वापस आने नहीं देगी। तो वो कहता है कि नहीं तुम अब बहाना बना रहे हो। तो वो कहता है जेरी कि नहीं चलो मैं ट्राई करता हूं, अगर मेरी माँ मुझको आने देती है तो मैं जरूर लौट के आऊंगा और तुम मेरा वेट करना। फिर वो अपने सीन 2 स्टार्ट होता है जब वो अपने घर जाता है जहां उनकी बात होती है माँ से। माँ कहती है कि यू विल नॉट गो देयर, तुम वहां वापस नहीं जाओगे। मिस्टर लैम कहता है नो माँ, आई केम बैक, मैं वापस वहां जरूर, आई गो बैक, आई वेंट बैक, मैं वहां जरूर वापस जाऊंगा, है ना, मैं उससे प्रॉमिस करके आया हूं, मुझे वहां अच्छा लगता है, मुझे यहाँ घर में अच्छा नहीं लगता। और वो वापस भाग के वहां जाता है और वहां जाके बोलता है उससे गार्डन का गेट खोलते ही कि आई केम बैक, मैं वापस आ गया, आई केम बैक, वेयर आर यू गो, वेयर आर यू गो मिस्टर लैम। जब वहां जाता है तो मिस्टर लैम नीचे सीढ़ी से पड़े होते हैं, उससे बोलता है कि देखो आई केम बैक, मैं आ गया, मैंने कहा था ना, आई प्रॉमिस्ड यू, आई केम बैक, मैं वापस आ गया। लेकिन तभी पता लगता है कि मिस्टर लैम जो वहां लेटे हुए थे, पड़े हुए थे, है ना, ही हैज डाइड, कि वो मर चुके हैं। और ये स्टोरी, ये ड्रामा यही खत्म हो जाता है। तो ओवरऑल बेसिकली इसमें ये बताया गया था, यहाँ जितनी बार डैरी ने नेगेटिव एटीट्यूड दिखाया उतनी बार यहाँ मिस्टर लैम ने एक सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंसिबल बातें दिखा के ये बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, दुनिया में लोगों की थिंकिंग डिपेंड करती है, तुम्हें लोगों के पास रहना चाहिए, यू लव पीपल, यू शुड लव पीपल, तुम्हें लोगों से प्यार करना चाहिए, है ना, तुम्हें लोगों से मिलना चाहिए, तुम्हें लोगों से घुलना। अब लोग मुझे वो ये कहना चाहते हैं कि लोग तो मुझे भी लैमी लैम बोलते हैं, बट ऐसा नहीं, मुझे उनकी फ्रेंडशिप पसंद है, वो फिर भी मेरे साथ आते हैं, बात करते हैं, बैठते हैं। तो इस ओवरऑल स्टोरी से ये बताना चाहते हैं कि जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं, उन डिसेबल्ड पीपल को उनकी डिसेबिलिटी देखकर ट्रीट नहीं करना चाहिए, उनसे हमको प्यार करना चाहिए, है ना, हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए, हमें उनसे पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना चाहिए। ये इसका मोरल थीम है। तो ये स्टोरी अगर आपको ओवरऑल समझ में आई हो, इसके जल्दी ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो प्लीज इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और इसके बाद मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मर्ज करके एक अलग, एक पूरा कंप्लीट समरीज का एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा, दोनों को मर्ज करके मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप कंप्लीट स्टोरी भी देख सकते हैं। थैंक यू एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो।